Hello people, welcome back to my YouTube channel Social Studies Corner. So we have started class 9th chapter number 2, that is physical features of India, and we have studied the Himalayas. Okay, so in today's lecture we will study about the northern plains of India, the second physical feature, and the third physical feature, the Great Indian Desert. नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया एंड इंडियन डेजर्ट। आज की वीडियो में हमें दो टॉपिक को कवर अप करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ओके, सो प्लेन्स ऑफ इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो देखो, अब ये नॉर्दर्न प्लेन एज द नेम सजेस्ट प्लेन एरिया। हमने माउंटेन देखा, माउंटेन क्या होता है, इस टाइप में होता है। प्लेट्यू क्या होता है, टेबल लैंड होता है। और कोस्टल एरिया हम किसे कह सकते हैं, जहाँ पे साइड के अंदर रिवर के साथ उसकी बाउंड्री होती है। तो प्लेन एरिया कौन सा होता है, प्लेन एरिया जो होता है वो फर्टाइल एरिया होता है, प्लेन होता है, यानी कि जिस पे कोई बड़ा रिलीफ फीचर ना। अब प्लेन का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली स्मूथ होता है, इसका मतलब ये है कि उस पर रिलीफ फीचर ना, वो कॉमन प्लेन लैंड हो। ओके, वो होता है हमारा प्लेन एरिया। तो इंडिया के अंदर जो प्लेन एरिया है वो है उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर हिमालयाज जो है, जो द ग्रेट हिमालयाज है, ऐसे हमारे हिमालयाज आते हैं। इधर इनके नीचे है, इनकी फुट हिल्स के अंदर हमारा क्या आता है, नॉर्दर्न प्लेन आता है इंडिया का। ओके, अब नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, अब इनकी अगर हम फॉर्मेशन की स्टडी करें तो देखो, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो हिमालयाज के फुट हिल्स के अंदर लोकेटेड है। और हमें पता है हिमालयाज से रिवर्स ओरिजिनेट होती है, और वो रिवर्स बहती बहती कहाँ आएगी। अब माउंटेन है, उसका स्लोप होता है, तो रिवर्स भी उसके स्लोप के साथ साथ ही आएगी फ्लो करती हुई। तो अब देखो, ये हिमालयाज है, यहाँ पे रिवर्स जो होती है वो ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे इनके जब वो स्लोप से आएगी तो स्पीड क्या होती है, एकदम इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, और वो आते आते अब नीचे आ जाती है प्लेन एरिया, यानी कि इनके फुट हिल्स के अंदर आ जाती है। यहाँ पे इसकी स्पीड अब क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, और यहाँ पे आकर के इसे बड़ा एरिया मिल जाता है फ्लो होने के लिए। हिमालय से नीचे का एरिया जो है, जिसमें हिमालय नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है, वहाँ पे इसको क्या मिला, अब इसको बड़ा एरिया मिल गया फ्लो होने के लिए। जैसे इसको एरिया बड़ा मिलता है तो इसकी जो स्पीड है, जो इसकी वेलोसिटी है रिवर की, वो डिक्रीज होने लग जाती है। और वेलोसिटी डिक्रीज होने से क्या होता है कि जो मटेरियल वो अपने साथ लाई थी, वो मटेरियल वो साइड के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। ओके, ऐसे बनते हैं हमारे जो प्लेन्स। कैसे बनते हैं कि जब माउंटेन से कोई भी रिवर आती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेलोसिटी जब ज़्यादा होती है तो जैसे जैसे वो स्लोप को क्रॉस करती जाती है तो वो नीचे आती जाती है। फुट हिल्स के अंदर उसकी वेलोसिटी एकदम से तेज आई, तो एकदम से जब वो माउंटेन से तेज आई तो माउंटेन्स का जो ऊपर की लेयर की सैंड होगी, जो स्टोन्स होंगे, वो अपने साथ लेकर के आएगी, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही वो नीचे आएगी स्पीड कम होने लगेगी, वो जो भी अपने साथ मटेरियल लेकर के आई है माउंटेन्स का, वो साइड के अंदर छोड़ने लग जाएगी और आगे फ्लो करती हुई जाएगी। इस तरीके से हमारी प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स की कैसे फॉर्मेशन हुई इंडिया के अंदर, अब इंडिया के अंदर भी 3 मेजर रिवर सिस्टम से प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है। वो 3 मेजर रिवर सिस्टम कौन सी है, द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इन 3 रीजन के इंटरप्ले से हमारी क्या बना है, नॉर्दर्न प्लेन बना
इन्होंने मिलकर के सेडिमेंट्स को इकट्ठा किया है। सेडिमेंट्स यानी कि जो मटेरियल वो ऊपर से लाती है, सेडिमेंट्स को गैदर किया है और फिर नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन की है। द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। अब देखो हमने रिवर्स के हिसाब से ही अपने नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। सबसे पहले आता है जो सबसे वेस्ट के अंदर हमारा नॉर्दर्न प्लेन बनता है, यानी कि जो हमारी इंडस रिवर नॉर्दर्न प्लेन को बना रही है, जो नॉर्दर्न प्लेन हमारी इंडस रिवर बना रही है वो वाला। अब ये वाला क्या है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, देखो कोई भी रिवर है, रिवर के साथ जो उसकी हेल्पिंग रिवर्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल गंगा है ऐसे आती है हमारी। अब यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स जो आती है वो गंगा के अंदर मर्ज हो जाती है, मर्ज हो जाती है ना। अब यानी कि इन्होंने गंगा की हेल्पिंग रिवर्स हुई है, गंगा के वाटर के उसको उन्होंने अमाउंट को बढ़ाया है, तो ये क्या है, ये गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। ये क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। अभी एक रिवर गंगा जो है, मान लो ये कोई रिवर है, ये आगे जाके ऐसे डिवाइड हो गई, तो ये क्या हुई, ये क्या हुई, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हुई। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटरीज से याद आया डेल्टा फॉर्मेशन। अब डेल्टा भी तो बनता है, जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, वो कैसे बना है, रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूटरीज से बना है। क्या, हमारा ट्रायंगुलर शेप सुंदरबन डेल्टा। ओके, अब देखो हम थे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स पे, तो नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बनते हैं ये प्लेन्स कैसे बनते हैं ये समझ में आया। रिवर्स जो होती है जब वो माउंटेन से फ्लो करती हुई आती है तो अपने साथ बहुत सा सेडिमेंट लेकर के आती है, और जैसे ही वो प्लेन एरिया के अंदर एंटर करती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, एंड वेलोसिटी डिक्रीज होने के साथ साथ जो मटेरियल माउंटेन से लेकर के आती है उसको वो गैदर करती रहती है, उससे हमारे क्या बनता है, उससे हमारी होती है नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन। ओके, अब जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हिमालयाज के फुट हिल्स में, हमारी जो सबसे नीचे वाली हिल्स थी वो कौन सी थी, वो थी हमारी शिवालिक्स, यानी कि शिवालिक्स के फुट हिल्स में हमारे क्या लोकेटेड है, नॉर्दर्न प्लेन लोकेटेड है, और बने किससे, 3 रिवर्स के इंटरप्ले से, द गंगा, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, इन 3 रिवर्स के इंटरप्ले से। अब रिवर के हिसाब से हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो सबसे ज्यादा वेस्टर्न पार्ट जो है, यानी कि जो हमारी इंडस रिवर एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज बना रही है, जो हमारी इंडस रिवर एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज बना रही है। अब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, इंडस रिवर की है रावी, बेस, सतलुज, ये कुछ रिवर्स है जो कि इंडस रिवर की क्या है, झेलम, चिनाब, 5 जो है वो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, 5 ट्रिब्यूटरीज है। ये इंडस रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर के सबसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन करती है। अब इंडिया के अंदर जो इंडस प्लेन है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट के अंदर है, उसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर है, बिकॉज हमारे इंडस रिवर ऐसे जम्मू कश्मीर से होते हुए ऐसे क्रॉस कर जाती है ना पाकिस्तान के मिठान पोर्ट से होती हुई, फिर वो अरेबियन सी के अंदर चली जाती है, तो ज़्यादातर जो पार्ट है इंडस प्लेन का वो पाकिस्तान के अंदर है, और इंडिया के अंदर जो उसका पार्ट है वो बहुत कम है। अब आते हैं हमारी गंगा रिवर का। गंगा रिवर का जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज में जैसे कि घाघरा हो गई, सन, बेटवा, चंबल, ये जो रिवर्स है ये क्या बना रही है, नॉर्दर्न ये वाला बना रही है गंगा प्लेन। अभी स्टेट कौन से हो गए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे जो प्लेन बन रहा है हमारा प्लेन एरिया मध्य प्रदेश में, ये जो प्लेन एरिया है ये है हमारा गंगा रिवर के कारण एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के कारण। ओके, अब आती है ब्रह्मपुत्र, यानी कि जो हमारा ईस्टर्न के अंदर, अब जो हमारा असम साइड के अंदर जो नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन हो रही है वो किसके कारण हो रही है, वो हो रही है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण। ब्रह्मपुत्र रिवर किसके लिए, ईस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन के लिए। ईस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी
ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, तो ये हो गए। अब उसके बाद हम इंडिया में अगर टोटल एरिया की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स का टोटल क्या एरिया है, तो जो टोटल एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स का दैट इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया जो है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स का। उसके बाद अगर हम इसकी लेंथ की बात करें सो लेंथ जो है इसकी वो है 2400 किलोमीटर, यानी कि माउंटेन्स की भी लेंथ हमारी रेंज ऑफ हिमालय जो थी उसकी भी लेंथ क्या थी 2400 किलोमीटर, और उन्हीं की फुट हिल्स में क्या लोकेटेड है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स लोकेटेड है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स की भी लेंथ क्या हो गई 2400 किलोमीटर हो गई। उसके बाद आती है इसकी विड्थ यानी कि इसकी ब्रेथ, तो इसकी जो ब्रेथ है दैट इज 240 to 320 किलोमीटर। नॉर्दर्न प्लेन्स की विड्थ क्या है 240 to 320 किलोमीटर। टोटल एरिया इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लेंथ इज 2400 किलोमीटर एंड विड्थ इज 240 to 320 किलोमीटर। ओके, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का मेजरमेंट। ना अब जो नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम रियल की बात करें सो जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एल्यूवियल सॉइल का बना हुआ है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है वो एल्यूवियल सॉइल के बने हुए हैं, बिकॉज जो रिवर्स आती है वो माउंटेन्स से आती है, माउंटेन्स को क्रॉस करती हुई आती है, तो रिवर्स जो होते हैं वो अपने साथ बहुत सा एल्यूवियम सेडिमेंट लेकर के आती है और उसको फिर इस प्लेन एरिया के अंदर डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से ये एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। सो ये जो एरिया होता है इट इज हाईली फर्टाइल एरिया, हाईली फर्टाइल। ओके, ये जो एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल होता है, फर्टाइल होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्रॉप्स अच्छी होंगी, यहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स की जो मेन एक्टिविटी होती है, मेन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दैट इज एग्रीकल्चर, और भी होती है बट प्राइमरी क्या हो गई हमारी एग्रीकल्चर हो गई। अब यानी कि ज़्यादातर लोग किस चीज़ पे डिपेंडेंट है अपने इकोनॉमिक लाइफ के लिए एग्रीकल्चर पे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें वाटर भी मिल जाता है फ्रॉम द रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं। ओके, सो ये वाले जो रीजन्स होते हैं, अब ये वाले रीजन्स हाईली पॉपुलेटेड भी होते हैं, हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं ये वाले। यहाँ पे पॉपुलेशन जो हमारा यूपी है जो इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है वो कौन सा है नॉर्दर्न प्लेन में आता है। जो 5 जो स्टेट है जिनके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है वो उनमें से आधे स्टेट्स किस में आते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ फीचर्स क्या हो गए कि हाईली फर्टाइल एरिया होता है, हाईली फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर में प्राइमरी एक्टिविटी होती है, अच्छे अमाउंट में क्रॉप्स होती है, पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, हाई पॉपुलेशन होती है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर एक पॉइंट आता है दैट इज ऑफ रिवराइन आइलैंड। मुजोली जो है वो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, मुजोली जो है वो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जो कि कौन बना रहा है वो बना रहा है हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बना रही है। ये जो रिवराइन आइलैंड है वो भी ऐसे ही बनता है, जो रिवर जो माउंटेन से आते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, तब वो रिवराइन जो प्लेन्स के अंदर एंटर करते हैं तभी हमारे रिवराइन आइलैंड बनते हैं। और ये जो मुजोली है ये हमारा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का और ब्रह्मपुत्र के अंदर लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है। अब देखो नो प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो कुछ प्लेन्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन, अब अगर हमें याद हो तो जो हमारी अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस है, 4 मेजर अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, अफ्रीकन सिविलाइजेशन है, ये सभी कहाँ लोकेटेड हैं, ये सभी जो है वो प्लेन के अंदर लोकेटेड है। हवांग हो, हवांग हो जो है हमारा चाइना का प्लेन एरिया है, जैसे कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, वैसे ही चाइना के अंदर कौन सा है हवांग हो, हवांग हो।
ठीक है, इसको बनाती है रिवर यूफ्रेट्स नाम की एक रिवर है, वो बनाती है। अफ्रीका के अंदर एक प्लेन एरिया है जो कि नील रिवर बनाती है, अफ्रीकन वो है। ओके, अब हमने अब जो रिवर्स जब आती है माउंटेन से, जब भी वो क्या होती है अलग अलग उसके अंदर आती है, तो अब उसके हिसाब से हमारे नॉर्दर्न प्लेन के भी जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे? जैसे ही रिवर जो होती है वो माउंटेन को क्रॉस करती है और आती है, तो वो अपने साथ बहुत से कंकर्स लेकर के आती है, कंकर्स पेबल्स लेकर के आती है, और जैसे वो नीचे आते हैं तो 8 to 16 किलोमीटर तक ये जो पेबल्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है भाबर, भाबर एरिया इसको बोला जाता है। और यहाँ पे जो रिवर है वो सारे पेबल्स को डिपॉजिट कर देती है। यहाँ पे रिवर जो होती है वो विजिबल नहीं होती इनके नीचे से, क्योंकि जो वाटर है इन पेबल्स के नीचे से फ्लो करता है। सो पहला जो नॉर्दर्न प्लेन का टाइप है दैट इज भाबर। भाबर क्या है? 8 to 16 किलोमीटर के अंदर जो रिवर्स हैं वो पेबल्स को डिपॉजिट कर देती है, जहाँ पे रिवर खुद डिसअपियर हो जाती है बिकॉज उन पेबल्स के नीचे से क्या होती है रिवर फ्लो करती है। वो वाला है हमारा भाबर। देन सेकंड आता है तेरई। तेरई वाले रीजन के अंदर क्या होता है, भाबर से आगे अब जो रिवर है वो पेबल से पहले नीचे फ्लो कर रही थी, अब वो पेबल्स के वहाँ पे पेबल्स नीचे होते हैं, रिवर जो होती है ऊपर फ्लो करती है। तो जो तेरई जो एरिया होता है वो वेट एंड स्वैम्पी लैंड होता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो रिवर्स फ्लो कर रही है। अब जाहिर सी बात है यहाँ वेट एंड स्वैम्पी लैंड है, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन जो होती है तेरई के अंदर, तेरई के अंदर जो वेजिटेशन जो होती है, तेरई की जो वेजिटेशन है वो वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा मऊ के अंदर प्रेजेंट है। अब है कि जो तेरई वाला जो रीजन्स था इंडिया के अंदर वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसको क्लियर किया गया था, ताकि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के आ रहे हैं वो इंडिया के अंदर सेटल हो सके। तो तेरई कौन सा रीजन है? तेरई वो रीजन है जहाँ पे जो रिवर होती है वो भाबर से निकलती हुई वापस से जो होती है वो अपीयर होती है, और वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है अच्छी होती है, लेट एंड स्वैम्पी लैंड होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आता है भांगर। थर्ड आता है हमारा भांगर। अब भांगर क्या है? अब देखो रिवर्स जो है वो वाटर वो सेडिमेंट को लेकर के आ रही है। अब एवरी ईयर जब भी रिवर आती है वो अपने साथ सेडिमेंट को लेकर के आती है, तो जो सेडिमेंट है वो यहाँ पे ये रिवर है यहाँ पे वो डिपॉजिट होने लग जाता है। अब जिस रीजन के अंदर ये जो सेडिमेंट होता है उस रीजन को बोला जाता है भांगर। बट ये जो सेडिमेंट है ये ओल्ड सेडिमेंट होना चाहिए, यानी कि पुराना वाला, क्योंकि मान लो अभी इसने इस ईयर ये वाला डिपॉजिट कर दिया, नेक्स्ट ईयर वो आएगी तो और लेकर के आएगी और वो साइड के अंदर डिपॉजिट कर देगी, यानी कि नया सेडिमेंट आ गया। तो जो नया सेडिमेंट वाला एरिया होता है दैट इज खादर, और जो पुराने सेडिमेंट वाला जो एरिया होता है दैट इज भांगर। ये दो होते हैं, ओल्ड एल्यूवियम वाला भांगर एंड न्यू एल्यूवियम वाला खादर। ओके, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? अब जाहिर सी बात है खादर जो है वो नया एल्यूवियम है तो ये ज्यादा फर्टाइल होगा, भांगर जो है वो ओल्ड एल्यूवियम है तो ये इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होगा। भांगर क्या रिवर आ रही है तो जाहिर सी बात है माउंटेन से स्टोन्स वगैरह भी लेकर के आएंगी, वाटर का एकदम से तेज फ्लो होता है माउंटेन्स पे तो जो स्टोन्स है वो भी कट हो जाते हैं पीसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भांगर है उसके अंदर जो पेबल्स का अमाउंट है वो ज्यादा होगा, खादर के अंदर जो पेबल्स का अमाउंट है वो कम होगा। तो द थर्ड वन इज भांगर एंड द फोर्थ वन इज खादर। तो ये चार हमारे जो होते हैं हमारे प्लेन्स उनमें फीचर्स होते हैं। भाबर जहाँ पे जो रिवर है अपने पेबल्स को डिपॉजिट कर देते हैं, यहाँ पे रिवर हमें अपीयर नहीं होती है, 8 to
16 किलोमीटर की एक नैरो बेल्ट होती है। तेरे रीजन के अंदर भाबर से निकल के रिवर वापस से अपीयर होती है और यहाँ पे जो एरिया होता है वो वेट एंड स्वैम्पी होता है। वेट एंड स्वैम्पी होता है तो वेजिटेशन अच्छी होती है, वेजिटेशन अच्छी होती है तो वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी होती है। देन भांगर होता है तो हमारा रीजन ऑफ ओल्ड एल्यूवियम, जहाँ पे पुराना एल्यूवियम इकट्ठा होता है, यहाँ पे पेबल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, लेस फर्टाइल होता है। खादर होता है जो रिवर एवरी ईयर जो वापस से उसको रिन्यू करती जाती है एल्यूवियम को, वो वाला रीजन होता है खादर। ये ज्यादा फर्टाइल होता है और इसके अंदर पेबल्स की जो कंसेंट्रेशन होती है वो कम होती है। सो यहाँ पे हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कंप्लीट होते हैं। ओके, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर हमारा केवल इतना ही है। सो आई थिंक दिस इज इनफ for today lecture and we will study deserts in our next video. Okay.